Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा एक युवाओं की भर्ती के लिए नया स्कीम आया है जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम जब युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की बात कर रहा है तो आखिरकार अलग अलग जगहों पर आगजनी क्यों हो रही है, इसकी मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं कि अग्निपथ स्कीम क्या है और इसका विरोध पूरे देश में क्यों हो रहा है। हमारे वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा। दरअसल बात करें तो सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम का जो विरोध है वो तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के साथ साथ आम युवा भी इसका विरोध जता रहे हैं। खासकर बिहार में बवाल बढ़ता जा रहा है। आज बिहार के जहानाबाद में छात्रों ने बवाल किया तो वहीं छात्रों ने सड़कों को जाम भी किया और आगजनी भी तेज की। छात्रों ने जहानाबाद में NH 83 और NH 110 जाम कर आगजनी किया है। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो बक्सर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गया में हो गया जो है विरोध हुआ था। सेना में 4 साल की भर्ती वाली इस स्कीम से नाराज युवाओं ने कल पत्थरबाजी भी की थी। बिहार के बक्सर जिले में जेल यातायात और सड़क ट्रैफिक बाधित किया गया था। बक्सर में करीब 100 युवाओं ने रेलवे स्टेशन पर विरोध किया था। इसकी वजह से ट्रेन सर्विस भी बाधित हुई थी और प्रदर्शन की वजह से जनशताब्दी एक्सप्रेस जो है वो करीब 30 मिनट तक लेट हो गई थी। बक्सर में आज भी प्रदर्शन जारी है। कल बक्सर स्टेशन से गुजरने वाली पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर भी फेंके और ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर आई थी। इससे पहले बुधवार को मुजफ्फरपुर में सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं ने चक्कर मैदान में प्रदर्शन किया था। वहीं इन युवाओं ने कुछ टायरों में आगजनी भी की हुई थी। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा था कि वे इस बात से हताश है कि फिजिकल क्लियर होने के बावजूद भी 2 साल से सेना ने उनको भर्ती नहीं किया है। वहीं इसी बीच सरकार जो है वो नई स्कीम ला दी है। अब जान लेते हैं कि आखिरकार अग्निपथ स्कीम क्या है। भारतीय सेना में पहली बार ऐसा कोई स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत हर साल करीब 40 से 45 हजार युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। ये युवा 17 साल से 21 साल की उम्र के बीच रहेंगे। ये भर्तियां मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएगी। इन 4 वर्षों में सैनिकों को 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 30 से 40 हजार मासिक वेतन के साथ अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। 4 साल पूरे होने के बाद इन सभी अग्निवीरों की सेवा समाप्त हो जाएगी और फिर नई भर्तियां की जाएंगी। सेवा समाप्त होने वाले 25% अग्निवीरों को अस्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा। अग्निपथ भर्ती योजना का क्यों हो रहा है विरोध? सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्म्स फोर्सेज में 4 साल की नौकरी के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की। इसके तहत 90 दिनों के भीतर करीब 46,000 भर्तियां होनी है। बताया गया है कि ये भर्तियां देश के सभी 773 जिलों से होंगी, लेकिन कई युवा इससे खुश नहीं है। कहा जा रहा है कि इससे पिछले 2 साल में हुई परीक्षाओं का कोई औचित्य नहीं रह गया, क्योंकि बताया गया कि वो भर्तियां भी इसी प्रोग्राम के तहत होगी। परीक्षा देकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे कई स्टूडेंट सरकार के इस फैसले से नाराज भी हैं। सड़कों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी गुस्सा देखा जा रहा है। युवा सवाल कर रहे हैं कि 25% अग्निवीरों को तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अस्थायी कैडर में शामिल तो कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी 75% अग्निवीरों की 4 साल बाद क्या होगा? क्या उन्हें भत्ता सरकार दे देगी या फिर वो नौकरी कहां से लाएंगे? युवाओं और विपक्षी पार्टियों की मुख्य चिंता यही है कि 4 साल बाद अग्निवीरों का क्या होगा। ऐसी चिंताओं के बीच कल गृह मंत्रालय ने ऐलान किया था कि इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPF जो कैप्स होता है या फिर असम राइफल्स में भर्ती की प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद राज्य सरकारें भी अलग अलग ऐलान किए थे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हैं और अलग अलग जगहों पर पत्थरबाजी के साथ आगजनी भी करते नजर आ रहे हैं। खैर, इन स्कीम पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.